नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेके आए हैं आपके सामने राजस्थान लोक देवताओं की बहुत ही शानदार क्लास। इस क्लास में आपको चित्र सहित लोक देवताओं की संपूर्ण डिटेल उपलब्ध करवाई जाएगी। इस क्लास को देखने के बाद में आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए बहुत मेहनत से इतने शानदार फैक्ट्स ढूंढ के लाया हूँ कि जैसे छाछ में से मक्खन को निकालते हैं, वैसे ही मैं आरबीएससी, एनसीईआरटी, इनके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण गाइड हैं उन सबसे महत्वपूर्ण क्योट्स डायरेक्ट फैक्ट है जो उठा के लाया हूँ। तो इतने फैक्ट हैं कि इसमें आपको इनसे बाहर कहीं से और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्लास को देखने के बाद में पता चल जाएगा। बने रहिए क्लास के साथ में, एक बार क्लास को पूरा जरूर देखें। अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ज़िंदगी में सफल होना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। ज़िंदगी में सफल होना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। यदि मेहनत नहीं करते हैं तो सफलता आपसे दूर भागती जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है। इसलिए आप जीवन में कभी भी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटें, मेहनत करते रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। चलिए चलते हैं हम राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवताओं की सीरीज की ओर। आप देख रहे हैं आपके सामने बहुत ही शानदार रंगीन पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपके समय की बचत होगी और शानदार ट्रिक के साथ में आपको जितने भी महत्वपूर्ण लोक देवता हैं उनको ट्रिक के माध्यम से ऐसे ही याद करवा दिया जाएगा, जिससे आपको लोक देवताओं को याद करने की समस्या बहुत सारी कम हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखने हैं। देखिए, लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता फोल्क डिजीज ऑफ राजस्थान, फोल्क डिजीज ऑफ राजस्थान में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पंचपीर। क्या पढ़ने वाले हैं? पंचपीर। पंचपीर क्या होते हैं आप सबने पढ़ रखा है, जानते भी हो। ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से पूजते हैं, समान रूप से पूजा करते हैं, उनको हम पंचपीरों की श्रेणी में रखते हैं। यानी मारवाड़ क्षेत्र में 5 प्रमुख लोक देवता जिनको हम पंचपीरों की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। यानी इनका अर्थ है ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से पूजते हैं। इनको आप दोहे के माध्यम से भी याद रख सकते हो और ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हो। इनका दोहा भी बहुत ही शानदार और अच्छा है। पाबू हड़बू राम दे मांग लिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। इनके माध्यम से भी आप 5 लोक देवताओं को याद रख सकते हो। इसके अलावा इनकी छोटी सी ट्रिक भी है अपने पास में, हमारा गोपा। ट्रिक क्या है? हमारा गोपा। ऐसे हो जाएंगे अपने हड़बू जी, क्या हो जाएगा? मां से हो जाएगा मांगलिया मेहा जी, रा से हो जाएगा अपने रामदेव जी, गो से हो जाएगा गोगा जी, पा से हो जाएगा पाबू जी। ये बड़े 5 महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। बोलिए, हमारा गोपा, ऐसे हड़बू जी, रा से माँ से मांग लिया मैया जी, रा से रामदेव जी, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी। तो आप इन लोक देवताओं को इनसे याद रख सकते हो। यदि आपको दोहा याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ट्रिक से भी याद रख सकते हो। ये 5 महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। ये हड़बू जी हैं, ये मांगलिया मियाँ जी हैं, जहाँ पे इनके स्थान पर ऐसी प्रतिमा लगी हुई है। ये रामदेव जी आप सब जानते हो, गोगा जी और पाबू जी। इन 5 महत्वपूर्ण लोक देवताओं को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं पंचपीरों में से ही पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनके अलावा नोट में लिख लेना, पंचपीरों की दरगाह कहाँ पे स्थित है, यह भी मैंने आपको डाल दी। ये राजस्थान से बाहर है पंचपीरों की दरगाह। ये पंचपीर अलग है। पंचपीरों की दरगाह है खिमलासा में। कहाँ पर है? खिमलासा जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर स्थित है।
ये कहानी जुड़ी हुई है अबू चंदानी के नाम के एक राजा थे। ये अहोबर आबा नगरी के राजा थे। इनको क्या है, एक बार ऐसा रोग हो जाता है, ऐसी बीमारी हो जाती है जो बीमारी बहुत सारे वैद्य और चिकित्सकों को बुलाने पर भी ठीक नहीं होती है। तो इसके बाद में एक विशिष्ट विशेषज्ञ वैद्य आते हैं और इस बीमारी का इलाज बताते हैं कि मुल्तान पाकिस्तान के पंच पीर हैं, इन मुल्तान पाकिस्तान के पंच पीरों के घोड़ों के रक्त से इन राजा का अबू चंदानी का इलाज हो सकता है। तो अब इन्होंने अपने सैनिकों को और इनको भेजा, तो इन पंच पीरों ने अपने घोड़ों को रक्त देने से मना कर दिया, वो वापस लौट के आ गए। फिर बाद में इनके पुत्र थे राजा हरिचंद के एक बेटी थी, वो बेटी गई पास के ठाकुर को लेके उनके साथ में कहाँ पहुँच गई, मुल्तान पाकिस्तान के पंच पीरों के पास में पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद में उन्होंने इन पंच पीरों को कहा कि हमारे राजा के लिए इन पंच पीरों का घोड़ों का रक्त चाहिए, तो उन्होंने देने के लिए मना कर दिया। फिर इस राजकुमारी इस बेटी ने क्या किया, उस ठाकुर की मदद से इन पंच पीरे के घोड़े को ही चुरा के ले आया। तो इन्होंने साथ में मिलके पंच पीरों को घोड़ों को चुरा के यहाँ लेके आ गए, और यहाँ लाने के बाद में क्या होता है, घोड़ों का रक्त किनको दिया जाता है, अबू चंदानी को दिया जाता है, और ये ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद में राजा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर ये राजकुमारी है जो उस ठाकुर से विवाह कर लेती है और यहीं पे रहने लगती हैं। फिर बाद में इन पंच पीरों को भी उधर पता चलता है कि अपने घोड़ों की चोरी हो गई है। तो ये पंच पीर अपनी पत्नियों को बोलते हैं कि हम अपने घोड़ों को लेने वापस जा रहे हैं। तो इनकी पत्नियों ने कहा कि हम भी साथ में चलेंगे, आपको अकेले नहीं जाने देंगे। तो इन पंच पीरों ने कहा कि नहीं, आपको साथ में नहीं चलना, आपको यहीं पे रहना है, और इनसे वचन वगैरह लिए कि आपको वहाँ नहीं आना है, ये हमें वचन दो। तो इनकी रानियों ने फिर बाद में इनके समझाने पर वचन दिए कि ठीक है, हम वहाँ पे नहीं आएंगे। तो पंच पीर यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद में इस राजकुमारी ने इनके घोड़ों को वापस नहीं लौटाया। तो इन्होंने बहुत प्रतिज्ञा करने के बाद में और बहुत कोशिश करने के बाद में भी अपने घोड़ों को प्राप्त नहीं कर पाए। ये बहुत दिनों तक यहीं पे रुके। तो इनकी पत्नियों ने देखा कि अपने पीर तो वापस ही नहीं आए, अब क्या करें। तो वो हैं जो सारी पांचों मिलके, उनको अपने मन में ऐसा भय पैदा हो गया कि पता नहीं क्या हुआ होगा। तो वो सारी की सारी कहाँ आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है इनको ढूंढती हुई। और यहाँ देखने के बाद में पंच पीर देखते कि इन्होंने अपने वचन का पालन नहीं किया, वचन को तोड़ दिया है। तो इन्होंने उनको श्राप दिया और वो वहीं पे भस्म हो गई थी, पंच पीरों की पांचों पत्नियाँ। फिर बाद में इनको और ज़्यादा क्रोध आया और इन्होंने आबा नगरी को भस्म करने के लिए बहुत सारे श्राप दिए। लेकिन क्या हुआ, यहीं पे एक पीर था जो मतलब इनकी रक्षा कर रहा था, अहोबर की आबा नगरी की। तो इन्होंने वापस ध्यान लगाया और देखा कि कोई सिद्धि तांत्रिक है जो इसकी रक्षा कर रहा। तो इन्होंने मतलब उस तांत्रिक को यहाँ से बाहर भगाया। जैसे वो बाहर गया और इन्होंने शराब दिया और ये अहोबर की आबा नगरी जल के क्या हो गई, यहीं पे राख हो गई। और ये सब भी यहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गए। इन पंच पीरों की दरगाह बनी हुई है यहीं किमलासा जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1 पर, और यहीं पे इनकी पत्नियों की भी छतरियाँ बनी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें वहीं पर हैं। ये इनकी एक छोटी सी स्टोरी थी। ठीक है, अब चलते हैं